हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण एस्टर्स का। ठीक है, एस्टर के आईयूपीएसी नाम कैसे निकाले जाते हैं विद एग्जांपल देखेंगे और बहुत ज़्यादा आसान है इनके आईयूपीएसी नाम निकालना। ठीक है, तो एकदम ट्रिक से देखेंगे कैसे निकाले जाते हैं इनके आईयूपीएसी नाम। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात करें एस्टर, तो ये देख रहे हो, ये एस्टर होते हैं RCOO R डैश। ये आप देख रहे हो, ये सिंपली इसी तरह के एस्टर होते हैं। आर का मतलब एल्किल और आर डैश का मतलब भी एल्किल है। मतलब आर और आर डैश क्यों लिखा गया है? आर और आर डैश का मतलब कि आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं और आर डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। देख सकते हो जैसे एल्किल है ना, देख सकते हो इस वाले में आर आपके सेम है, CH3 लगा है, इधर CH3 लगा है, इधर H लगा है। और एग्जाम्पल देखोगे तो उस पर CH3 लगा, इधर देखो C2H5 लगा है। इस कारण से आर और आर डैश लिखा गया है। ठीक है, तो ये बात पहली हो गई क्लियर कि RCOO R डैश को हम एस्टर कहते हैं। ठीक है, अब जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो देखो उसमें क्या होता है। आईयूपीएसी नाम लिखने में जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, उस पर O8 लगाना होता है। देखो क्या लगाना होता है, O8। आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में लास्ट में क्या लगाना, O8 लगाना है। ठीक है, देखो जैसे देख सकते हो एल्किल एल्केनोएट, तो ये जो 8 लगा है, O8 लगा है। ठीक है, यही होता है इसका आईयूपीएसी नाम। बस कुछ नहीं है, एस्टर्स पे आपको लास्ट में O8 लगाना है और एल्किल एल्केनोएट रूप से नाम लिखना है। ठीक है, आगे कहा गया कम कार्बन को एल्किल, कम कार्बन वाले को एल्किल और ज्यादा कार्बन वाले को एल्केनोएट। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, केवल इतने से ही, केवल इतनी थ्योरी ही है, इतने से ही आप सारे आईयूपीएसी नाम निकाल लोगे चाहे जो आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, आपको पहला एग्जाम्पल हमने दिया है HCOOCH3। कौन सा एग्जाम्पल है? HCOOCH3। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो हम इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो हमें नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको कहा गया है कि एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, कम कार्बन को एल्किल और ज्यादा कार्बन को एल्केनोएट नाम देना है। देखो जैसे हमें एग्जांपल दिया SCOOCH3। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें इधर वाले की, तो इधर आपको CH3 दिख रहा है। ठीक है, और इधर बात करें तो एक कार्बन आपका ये है और HCOO। ठीक है, ये एक पार्ट ये है आपका, एक पार्ट ये है। ठीक है, तो कार्बन एक ही है। अगर इस पे बात करें तो CH3 COO CH3, तो आपको इतने में एक भाग मिलेगा, तो एक और दो कार्बन। ठीक है, और इधर बात करें तो एक कार्बन, तो ज्यादा कार्बन किधर, ज्यादा कार्बन ये है ना, दो कार्बन वाला, और इधर वाला क्या है, एक। तो जो ज्यादा कार्बन होगा उसको आप एल्केनोएट लिखोगे और जो कम कार्बन होगा उसको आप क्या लिखोगे, एल्किल लिखोगे। ठीक है, तो अभी आसान एकदम है, बस समझने की बात है। तो देखो दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, पहले ये वाला देखें जिससे कि वो आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो कम कार्बन कौन है, ये एक वाला। ठीक है, मेथिल। तो आप देख सकते हो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एल्किल लिख देना है, एल्किल लिखना है ना। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ, तो मेथिल। क्या लिखना है, मेथिल। तो सिंपली हमने लिख दिया मेथिल। ठीक है, मेथिल लिख दो। आप क्या, आप देखो आपको कहा गया कम कार्बन को एल्किल और ज्यादा कार्बन को एल्केनोएट। एल्केनोएट तो कितने कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, दो कार्बन के लिए लगता है एथ। तो आपको सिंपली लिखना है एथ। एथ लिख दिया, और किस रूप में लिखना है, एल्केनोएट, तो लिख दो यहाँ पे एथेनोएट। ठीक है, एकदम आसान है, देख सकते हो ये इसका नाम हो गया मेथिल एथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका, मेथिल एथेनोएट। कैसे लिखा हमने, आपको कम कार्बन को एल्किल मानना है। ये जो आपका CH3 लिखा था इसे आपने एल्किल माना, और जिसमें ज्यादा कार्बन हो एक और दो तो उसको क्या मान लिया, एल्केनोएट, तो मेथिल एल्केनोएट। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे ये वाला ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो जैसे अगला एग्जाम्पल हमारा C2H5 COO CH3। तो इसकी बात करें, इसमें देखें तो देखो ये आपका एल्किल आपको ढूंढना है, तो ये आप CH3 हो गया। और इधर वाले पार्ट की बात करें तो ये आपका C2H5 COO हो गया। ठीक है, C2H5 COO, कार्बन गिनो कितने, दो, एक, तीन कार्बन। देखो दो कार्बन ये, एक कार्बन ये, तीन कार्बन। तो आपसे कहा गया जहां ज्यादा कार्बन हो, जहां पे ज्यादा कार्बन आपको दिखे वहां पे एल्केनोएट, और जहां पे कम कार्बन दिखे वहां पे आपको एल्किल लगाना है। ठीक है, तो कम कार्बन पे आपको एल्किल लगाना है, ज्यादा कार्बन पे एल्केनोएट। ठीक है, तो कम कार्बन कौन सा है, ये CH3 वाला। ज्यादा कार्बन दो, एक, तीन। ठीक है, तो कम कार्बन वाले को हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है ना कम, तो देखो क्या लिख दोगे, सिंपली मेथिल लिख देना है आपको। हमने भी मेथिल लिख दिया भैया, चलो मेथिल लिख देते हैं। अब इधर कितने कार्बन बचे, दो कार्बन ये है, एक कार्बन ये, कितने कार्बन हो गए, तीन हो गए। तीन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, तीन कार्बन के लिए हम लोग चुपचाप से लगा देते हैं प्रोप। सीधा सीधा प्रोप लगा दो, और किस रूप में लिखना था इसको, एल्केनोएट के रूप में, तो प्रोपेनोएट। तो देख सकते हो कितना आसान नाम है इसका, मेथिल प्रोपेनोएट इसका नाम हो चुका। ठीक है, तो अब इसी प्रकार इसका नाम भी लिखते हैं। देखो अगर इस वाले पार्ट को इस टाइप से लिखें तो इधर क्या बचा, C2H5, और इधर क्या है, CH3 COO। ठीक है, CH3 COO। तो अब कार्बन गिनो कितने,
अगर इधर कार्बन बात करें तो 2 कार्बन, इधर कार्बन की बात करें 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, कितने 2 कार्बन। तो दोनों तरफ 2-2 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहे जिसमें एल्किन लगा दो चाहे जिसमें एल्केनोइड लगा दो। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है। तो आपको सिंपली लिख देना एथिल, क्योंकि एल्किल एल्केनोइड के रूप में लिखना, एथिल लिख दिया। अब एल्केनोइड मतलब कि 2 कार्बन, इसमें भी 1 और 1 2, तो क्या लिख दिया आपका एथेनोइड, ठीक है, एथेनोएट, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया एथिल एथेनोइट, ये हो गया प्रोपिल प्रोपेनोइट। और इसी प्रकार आपने क्या लिखा था, मेथिल एथेनोइट। अब इसका लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इधर CH3 वाले के पास 1 कार्बन, इधर भी देखा जाए तो 1 कार्बन, तो 1 कार्बन दोनों तरफ है, आपको सिंपली एल्किल एल्केनोइट लिखना है। तो 1 कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है, तो हम सिंपली लिख देंगे मिथिल, मेथिल लिख दिया, ठीक है, मेथिल लिख दिया। इधर भी 1 कार्बन है तो अब हमें क्या लिखना है, एल्केनोइड, तो क्या लिख दिया, मेथिल मेथेनोइड, ठीक है, मेथिल मेथेनोइड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसका नाम मेथिल मेथेनोइड, इसका नाम मेथिल एथेनोइड, और इसका नाम क्या था, मेथिल प्रोपेनोइड, और इसका हो गया एथिल एथेनोइड। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है, एल्किल एल्केनोइड याद रखना है। जहाँ लास्ट में क्या लगता है, ओएट लगता है। कम कार्बन को एल्किल मानना है, कम कार्बन को एल्किल मानना है, ज्यादा कार्बन को आपको क्या मानना है, एल्केनोइड। कम कार्बन को हमने एल्किल माना मतलब मेथिल हो गया, एल्किल का मतलब एथिल, जिसमें लास्ट में ला है तो मेथिल हो गया। और जो ज्यादा कार्बन 1 और 1 2 कार्बन तो एथेनोइड, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते एथिल मेथेनोइड, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको सीधा सीधा हमने बता दिया कम कार्बन को एल्किल, ज्यादा कार्बन को एल्केनोइड, ठीक है। तो है एकदम आसान, देख सकते हो, केवल इतने से आपको याद हो जाएगा कि RCOOR- को हम एस्टर कहते हैं। आईयूपीएसी नामकरण लिखने में इसके लास्ट में ओएट लगाते हैं। नाम कैसे लिखते हैं आईयूपीएसी, एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड, ठीक है। कम कार्बन को आपको एल्किल लेना है, ज्यादा कार्बन को आपको एल्केनोइड देना है, ठीक है, बस एकदम आसान है। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।